ब्रज धाम में नन्हे बाल गोपाल और सुखिया मालिन की यहाँ एक अनोखी बाल लीला का वर्णन जो हमें बोध कराती है कि संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, संसार में रहते हुए भी हमें संसार में कैसे कर्म करने चाहिए और उसे आचरण में कैसे लाना चाहिए और प्रभु में अपना मन, अपनी चित्त को कैसे लगाना चाहिए। श्री जी मन के अलौकिक सत्संग में सब भगवदीय, सब वैष्णवों, सब श्रोता मित्र एवं भक्तों का भावपूर्ण स्वागत करती हूँ। एक बार ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल, फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया मालिन जब गोपियों से मिलती तो वो उसे नंदलाला बाल गोपाल के बारे में बताती थी। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को तो बहुत आनंद आता था। उसका मन प्रसन्न हो जाता था। तब उसका मन भी बाल कृष्ण को दर्शन को तरसता रहता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे कभी श्री कृष्ण के दर्शन ही नहीं होते। नन्हे से बाल गोपाल तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता चल जाता है। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय कर लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज़ दी, फल ले लो फल, फल ले लो फल। सुखिया की यह आवाज़ सुनकर ही छोटे से बाल गोपाल दौड़े दौड़े नंद महल से बाहर चले आए और नंदलाल को अपने सामने देखकर ही सुखिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह तो प्रसन्न हो गई। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दे दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बारंबार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान श्री कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से अपने बाल कृष्ण कन्हैया को फल दिए और उन्होंने ये फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह भगवान की ही लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया और इस तरह नटखट बाल कन्हैया ने अपने परम भक्त सुखिया मालिन का उद्धार कर दिया। जिस प्रकार पतंग उड़ाने वाला डोरी अपने हाथ में रखता है और पतंग उलझने पर तुरंत अपने पास खींच लेता है, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी इंद्रियों की डोर को अपनी मुट्ठी में रखने की कला हमें आनी चाहिए। कर्म करते समय संसार जैसा व्यवहार करो, पर चेतना इतनी संपन्न हो कि भीतर से संसार की नश्वरता का बोध भी हमें होता रहे। जैसे सुखिया मालिन को था कि यह संसार एक दिन नश्वर ही है, लेकिन उसने अपनी मन प्रभु में लगाया था। अपने चित्त में कर्म करते हुए भी चित्त में प्रभु को पाया था। ज्ञान युक्त विचारों से कर्म करेंगे तो कहीं उलझेंगे ही नहीं। उन सुखिया मालन को ज्ञान था कि एक दिन मुझे मेरे प्रभु ही मिलेंगे। जब जब मन विकारों से मुक्त होता जाएगा तब तब बाहरी संसार भी हमें शांति का अनुभव कराएगा। जब तक आप केवल बाहरी वस्तुओं को बदलने में लगे रहेंगे तब तक जीवन में प्रसन्नतापूर्ण बदलाव नहीं आ पाएंगे। बदलाव केवल विचारों में नहीं अपितु हमारे आचरण में भी होना चाहिए। सुखिया मालिन घंटों तक नंदलाला को दर्शन पाने के लिए नंद महल के सामने खड़ी रहती थी कि आज मुझे
अपने बाल गोपाल का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। मुझे भी बाल कृष्ण की लीला का दर्शन हो जाए और उसने अपने आचरण में लाकर नटखट बाल कन्हैया को अपने सामने पाया और नटखट बालू कन्हैया ने भी अपने परम भक्त सुखिया मालिन का उद्धार कर दिया। आज का यह सत्संग श्री जी चरणों में समर्पित करती हूँ। जय श्री कृष्ण।